सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम क्या महिलाएं रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, बैजंती की माला, कमलगट्टे की माला, रक्त गुंजा की माला, रक्त चंदन की माला या मलयाग्री चंदन की माला और जो अन्य मालाएं होती हैं जो वृक्षों की डालियों से या जड़ों से या पत्थरों से बनते हैं, तो क्या महिलाएं उन मालाओं से कोई भी मंत्र जाप कर सकती हैं? अथवा कौन सी माला महिलाओं को जाप में प्रयोग नहीं करनी चाहिए और कौन सी माला महिलाओं को जाप में प्रयोग करना चाहिए, उनके क्या अच्छे बुरे परिणाम हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बहुधा समाज में भ्रांतियां हैं, महिलाओं को ये मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, ये माला जाप नहीं करनी चाहिए। इनसे बहुत सी माताएं बहनें अधिकांशतः परेशान रहती हैं कि हम क्या करें क्या न करें। तो बात को आपको स्पष्ट रूप से निश्चित कर दें कि ऐसी कोई भी मान्यता शास्त्रों में नहीं है कि ये माला महिलाओं के लिए वर्जित है। आखिरकार उसी परमात्मा की रचना तो महिला भी है और पुरुष भी है, तो उसके लिए वो बंधन क्यों, उसके लिए वो बंदिश क्यों होगी? ये सामाजिक धारणाएं बन चुकी हैं कि ये माला वो माला इनको नहीं पहननी है, ये इससे जाप नहीं करनी है। तो हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष की माला से महिलाएं क्या जाप कर सकती हैं। तो रुद्राक्ष की माला से महिलाएं अवश्य मंत्र जाप कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति जो है भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। उनके अक्ष से जो अश्रु बिंदु गिरे, उसी बिंदु से यह वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसी वृक्ष का यह फल है, इसको रुद्राक्ष कहा गया है। तो भगवान शिव, माता पार्वती ये अर्धनारीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। तो भला वो माता पार्वती का ही स्वरूप नारी जगत है, तो उस नारी जगत को रुद्राक्ष क्यों वर्जित होगा? और माता पार्वती स्वयं रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं और स्वयं रुद्राक्ष के माला से भगवान शिव का दिया हुआ अमोघ महामंत्र का भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो स्वयं जाप करती हैं। तो जो कार्य माता पार्वती ने किया है वह नारी जगत को वर्जित कैसे हो सकता है? माँ ने स्वयं अपने ही स्वरूप में यह कहा है कि हमने जो कार्य किए हैं, जो सत्कर्म किए हैं, वही नारियों का धर्म है, वही उनका सत्कर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। तो कुल मिलाकर के एक तरफ ये हो जाता है कि पति की सेवा कर लेने मात्र से उनको सभी तीर्थों का, यज्ञ, मंत्र जाप इत्यादि का फल मिल जाता है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि अपने घर की सुख शांति और जन्म जन्मांतर के ज्ञात अज्ञात पापों का मार्जन के लिए उनको व्रत, उपवास इत्यादि जो नियम बनाए गए हैं वो भी करने चाहिए। तो रुद्राक्ष की माला से महिलाओं को जाप करने में कोई दोष नहीं होता। शिव जी का मंत्र हो या कोई देवी जी का मंत्र हो, महिलाएं अवश्य जाप कर सकती हैं। और आरोग्यता प्रदान करने वाला जो भगवान का महामृत्युंजय मंत्र है, ये भी महिलाएं जाप कर सकती हैं। किसी किसी ग्रंथ में ओम का उच्चारण करने का निषेध होने के कारण कुछ मंत्रों में कहा जाता है, खासकर वेद मंत्र, क्योंकि उनकी जो ध्वनि होती है, जो पढ़ने की ऋचा होती है, विधि होती है, उस ऋचा के कारण जो कुमारी लड़कियां हैं जिनके अभी बाल बच्चे नहीं हुए हैं, तो उस मंत्र ध्वनि के उच्चारण के प्रभाव से उनका जो गर्भाशय है वहाँ पर कुछ ऐसा विकार उत्पन्न होता है कि उनको आगे माँ बनने के लिए समस्या हो सकती है। इस कारण से महिलाओं को कहा जाता है कि इन वेद मंत्रों को उनको जाप नहीं करना चाहिए। बाकी जो बाल बच्चे उनके हो चुके हैं, वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही हैं, तो वो अपना जाप कर सकती हैं। ओम का प्रयोग ना करके वैसे भी कर सकती हैं। और रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें और स्वयं धारण करें। तुलसी की माला, तुलसी सदा सौभाग्यदायिनी होती है। तो अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए और अपने इष्ट की कृपा प्राप्ति के लिए, जिनके इष्ट श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण या नारायण स्वयं हरि विष्णु जी हैं, तो उनके मंत्रों का जाप तो तुलसी की माला से होता है। तो क्या अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम तुलसी की माला धारण न करें या उस मंत्र से जाप न करें? तो अपने इष्ट की कृपा प्राप्ति के लिए, अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए तुलसी की माला भी औरतों को जाप करनी चाहिए, उनकी कंठी भी धारण करनी चाहिए।
इनमें इनको कोई दोष नहीं। और 100 बात की एक बात, जिनको उनके श्री गुरुदेव भगवान ने दीक्षा में मंत्र दे दिया है या माला दे दी है या आदेश कर दिया है, उसके लिए फिर शास्त्रों का वचन मान्य नहीं होता, क्योंकि गुरु का वचन सर्वोपरि होता है। तो गुरुदेव ने आदेश किया कि आप इस माला से इस मंत्र का जाप करिए, तो वहां पर आपको फिर किसी भी संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है और न किसी की सलाह मानने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुदेव सर्वोपरि होते हैं। और होता यही है कि हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप तुलसी के माला से ये मंत्र जाप करिए। दूसरी माता मिल गई, आप ये क्यों कर रही हैं, हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला करके हमें गुरुदेव ने चाहे कड़वी लकड़ी नीम की माला ही क्यों कह दी है, वो हमारे लिए अमृत के समान ही है, चंदन के समान ही है। तो ऐसी कोई भी माला नहीं बनी है जो वैदिक पौराणिक मत के अनुसार है। तांत्रिक मत में नहीं, तांत्रिक मत में तो हड्डियों की माला भी चलती है, वो सदा वर्जित होती हैं। तो सांप के दांत की माला बनती है, उसकी विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो वैदिक विधि की मालाएं हैं, जो पुराणों में वर्णित हैं, वो सभी मालाएं माताओं को, बहनों को, युवतियों को जाप करने का और धारण करने का अधिकार है। ऐसा आपको स्मृति सार संग्रह में और दुर्गा कल्पद्रुम में, साम सूक्त, मंजरी इत्यादि ग्रंथों में भी इनका उल्लेख आया है कि जो देवी देवता जिन मालाओं को धारण करते हैं, उनके अनुयायी भक्त, उनको मानने वाले, पूजन करने वाले उस पंथ के भक्त, जो वैष्णव है, शैव्य हैं, शाक्त हैं, ये सब अपने अपने आराध्य इष्ट के देवता के अनुसार मालाओं का प्रयोग मंत्र जाप में कर सकते हैं। और जिन महिलाओं के अभी बाल बच्चे नहीं हुए हैं, उनको ओम वाले मंत्रों का उच्चारण करने का निषेध अवश्य पाया गया है। उसका कारण मैंने पहले बता दिया है कि उनके गर्भाशय में, बच्चे दाने में कुछ विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिनको गर्भ धारण करने में समय ज़्यादा लगता है और गर्भ रुकने में भी थोड़ी समस्या होती है, इसलिए उनको मना किया गया है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। तो ऐसी अवस्था को पार करने के लिए लेने के बाद उनको भी यह मंत्र उच्चारण करने में कोई दोष नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस अविनाशी परमात्मा के ही हम अंश हैं, तो भला परमात्मा का प्रसाद एक को मिलेगा एक को नहीं मिलेगा, ये भेद कैसे हो सकता है। मनु शत्रुपा ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, मांग मांग भई न हुआड़ी, उन्हें कहा कि मांगो वरदान, उन्होंने कहा कि नहीं आप मांगिए, नहीं मांगेंगी। तो ऐसे कई उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो जहाँ पर उन्होंने एक समान पति पत्नियों को वरदान स्वरूप में आशीर्वाद दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जो शिव अर्धनारीश्वर के रूप में हैं, जो राधा कृष्ण श्री राम लक्ष्मण ये अभिन्न हैं, ये भिन्न है ही नहीं, भला उनकी बनाई सृष्टि में पुरुष स्त्री के लिए माला का, चंदन का, व्रत का भेद कैसे हो सकता है। ये सिर्फ हमारी बुद्धि का भेद है। और दूसरा, विदेशी विजातियों ने, विधर्मियों ने हमारे धर्म को विकृत करने के लिए, दूषित करने के लिए, खंडित करने के लिए कुछ ऐसी कुचक्र चला करके, कुतर की बातें कर करके ऐसी बातें मन में डाल दिए हैं कि पूरे समाज में एक अफवाह जैसा फैला है, नहीं ये माला नहीं पहनना, नहीं इस माला को कभी छूना नहीं, इस माला से जाप नहीं करना। ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने ग्रंथों को उठा के देखिए, उनका अध्ययन करिए। तो जो वन में आश्रम हुआ करते थे, उन आश्रमों में कई महिलाएं वेद अध्ययन, जिसमें द्रौपदी, कर्णगी, गार्गी, ये पुराने समय की वेद वेदता, कात्यायनी, मैत्रेयी, ये महिलाएं लड़कियां हैं। ये महिलाएं माला से जाप भी करती थी, वेदों का अध्ययन करती थी, वेद पढ़ाती थी, और इनका उपनयन संस्कार भी होता था। और उपनयन संस्कार बृहद अरण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य और कात्यायनी मैत्रेयी का संवाद आप लोग जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको पूरा का पूरा संशय दूर हो जाएगा। माता सीता ने कात्यायनी माता से, महर्षि याज्ञवल्क्य की जो भार्या थी, पत्नी थी, उनसे उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया है। आप ये उल्लेख भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ती गई, कुछ अलग विकृतियां इसमें जुड़ती गईं। जैसे गंगा गोमुख से निकलती है, अति शुद्ध पावन है, लेकिन रास्ते में कई नदियों का, नालियों का संगम होने के उस जल में कुछ तो विकार हो ही जाते हैं। बस ऐसे ही यह सृष्टि रूपी, प्रकृति रूपी, मानव समाज रूपी गंगा आगे बढ़ती गई,
तरह तरह की बातें इसमें मिलती गईं और ये विकार विकृतियां फैलती गईं। इसलिए आप इन सभी धारणाओं से मुक्त हो करके परमात्मा के लिए आप जो भी माला लेकर के जाप कर रहे हैं वह आपके लिए केवल और केवल कल्याणप्रद होगा। उसमें आपको किसी प्रकार का दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा की बनाई सृष्टि है और परमात्मा ने हम आपको ही बनाया है। तो उसकी वस्तु से उसी का अर्चन पूजन वंदन भजन कीर्तन जाप करना ये दोष का कारक हो ही नहीं सकता, दोष का विषय हो नहीं सकता। इस विकृति से, इस भ्रांति से आप सब बाहर आए और हर माला से आप अपने इष्ट का जाप कर सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई बंधन नहीं है। आप बृहदारण्यकोपनिषद को भली भांति पढ़ करके, उनके आश्रम में बहुत सी कन्याएं पढ़ती थीं और बहुत सी महिलाएं वेद शास्त्र इत्यादि उनको पढ़ाया करती थीं। वो मालाओं से जाप भी किया करती थी। ये उल्लेख आप वहाँ पर देख सकते हैं। और जब इनका मासिक धर्म शुरू हुआ तभी से इनका उपनयन का काम, क्योंकि मासिक धर्म के समय वो यानी जनेऊ अशुद्ध हो जाती है, तो हर महीने ये चक्र चलता, हर महीने जनेऊ को बदलना पड़ता। इसलिए वहाँ से महिलाओं को उपनयन संस्कार से वंचित करके और ये कहा गया कि विवाह के उपरांत इनके पति 2 जनेऊ धारण कर लेंगे तो उनको भी उपनयन का पूरा फल मिलता जाएगा। तो ये बहुत उपनिषद काल के बाद ये परंपराएं आई हैं। इसलिए आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं उनकी बातों का ही पालन करें और बाकी लोग इधर से कोई बातें कह दें या छोटी मोटी किताबों से कह दें तो ये समझिए कि ये विकार है, विकृतियां हैं, अफवाह हैं, उसको ध्यान न दें। परमात्मा के लिए चिंतन करने के लिए किसी में कोई बंधन नहीं होता है। और बस ये ध्यान रखना है कि जिन देवताओं का मंत्र जिन मालाओं से निर्देशित है उसका, जैसे राम जी का मंत्र है तो उसको रक्त गुंजा से नहीं करना चाहिए, तुलसी से करना चाहिए। तो वहाँ पर तुलसी का प्रयोग करें, वहाँ तक आपको नियम मानना है। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।